हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए एवरेज की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जो टॉपिक करवाया है आपको मैंने वो आपने कर लिया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन अपने। ये क्वेश्चन आपको कल दिया था मैंने, आपने करने की कोशिश की होगी दोस्तों। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक अपने क्या कर रहे थे कि कोई मान लो 10 संख्याओं का एवरेज दे दिया आपको, जैसे 25। ठीक है, ये हर बार यहाँ पे लिखा होता है कि प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 10 प्राकृत संख्याएं है। प्राकृत का मतलब रेगुलर नंबर दे रखा है ये, है ना। कहीं से भी स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 50 से स्टार्ट होती है, 22 से स्टार्ट होती है, 76 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट हो तो 2 से स्टार्ट है तो 2 3 4 इनके बीच में एक एक का अंतर आता जाएगा। ये बात आपको मैंने शुरू से समझाता आ रहा हूं तो आपने समझे ली होगी। अब देखो अभी तक हमने क्या किया कि ये बोल रहा था कि पहली संख्या में इतना जोड़ दो, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, तो 10 संख्याओं में लगातार इतना जोड़ना है। फिर उनका विषम संख्याएं जोड़ रहे थे, सम संख्याएं जोड़ रहे थे, फिर अपने उनके स्क्वायर जोड़ रहे थे। तो ये सारी संख्याएं अपने देख लिया कि जो योग आ रहा था उसका एवरेज निकाल के अपने इसमें जोड़ रही थी। अब दोस्तों आपके पास क्या है, एक संख्या को गलती से, मान लो 10 संख्याएं थी, 10 में से एक संख्या, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 संख्याएं थी, 10 में से मान लो 102, कोई भी संख्या बीच में से कोई मान लो कहीं से भी थी, 102 थी, इसको इसने 2 पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये 102 नंबर मान लो इसको देने थे, इसने तो इसको 2 ही काउंट किया। बात समझ आई क्या। जैसे मान लो 3 नंबर है, एक को तो 200 नंबर मिले एक पेपर में, एक को 300 नंबर मिले, है ना, और एक पेपर में इसको मिले मान लो 250। अगर ये करे, इसमें से 200 के 200 सही ले लिए, इसमें से 300 में से 30 नंबर लिए, इसमें 250 नंबर लिए, बताओ इसमें से इसका एवरेज कितना आएगा। आप बोलोगे 500 700 750 बटे कितना आएगा 3, ये आएगा 200 250। लेकिन यहां पर एवरेज कितना आएगा 200 450 480 और बटे कितना 3, बताओ 160 आया एवरेज। इसका मतलब इसने 300 की जगह 30 ही ले लिया, तो इसने गलती कर दी। अब इसको आप क्या करोगे, या तो 160 है इसको गुणा 3 करके इसमें से 30 माइनस करोगे, उसकी जगह 300 जोड़ोगे, है ना। पूरा प्रोसेस तो ये होता है। लेकिन अपने ऐसे नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, 160 तो आ गया, 30 ले लिया, इसमें से कितना बच गया, आप बोलोगे सर 270 और लेना था, तो 270 को इन तीनों में डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये देखो 90 आएगा। अब इस 90 को इसमें जोड़ दो डायरेक्ट, बताओ कितना आ गया 250। क्या अब इसके बराबर आ गया, क्या सही के बराबर, आप बोलोगे सर आ गया। तो अपने ये सारा का सारा प्रोसेस इतना लंबा नहीं करेंगे। अब इसको अपने शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे ये आप इसको नोट कर लो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। क्या एक बार और बताता हूं, ये मान लो सही चीज थी सारी की सारी, राइट, मतलब सही तरीके से ट्रू था। 200 नंबर लिखने थे, 300 लेने थे और 250 लेने थे, इनका एवरेज कितना आता 250। ओके, अब देखो इसने इसमें से 200 के 200 सही लिए, इसने 300 में 300 की जगह 30 नंबर ही ऐड किए गलती से। अब इसने 250 की 250 ले लिए, सही है ये तो। इसका एवरेज निकाला तो इसका एवरेज आया 160 ही, तो ये तो घबरा गया, ये 160 कैसे आ सकता है, मेरे तो नंबर ज्यादा आए थे। तो आप क्या करो, इसको जो 30 लिया है इसमें से आपने 30 ही लिया, तो 300 में से आपने 30 तो ऐड कर लिए, कितने बच गए 270। 270 और ऐड करनी है, आप कर दो। 270 तो पूरा नंबर ऐड करते, वो तो इसमें ऐड करते अगर करते तो, है ना। लेकिन आपको तो एवरेज में डायरेक्ट जोड़ना है, तो आप एवरेज इसका निकाल दो, 90 आएगा, ये 90 इसमें जोड़ दो, है ना। 3 में डिवाइड होगा ना तीनों में, तो तीनों में 3 संख्या है तो 3, 5 संख्या है तो 5, 4 संख्या है तो 4, 10 संख्या है तो 10 में डिवाइड होगा। ये आपने पीछे सीख लिया है। अब देखो दोस्तों, जो अपने पास सवाल है इसको आप क्या करोगे, सेम यही तरीका इसमें लगाना है आपको। आपका एक लाइन का सवाल है, आपने ट्रू और फॉल्स दो चीजें देखनी है। 102 सही था, गलती से इसको 2 पढ़ लिया, बताओ कितना कम पड़ा, अंतर निकाला करो। अंतर निकालोगे 102 में से सही, देखो पहले सही आएगा, ये प्लस करना था, लेकिन ये अंतर 2 ये है, इनका अंतर निकालोगे तो अंतर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो 102 में से 2 जाएगा तो 100 आएगा, पॉजिटिव। ये तो पूरी संख्या आई है दोस्तों, मेरे को तो एवरेज निकालना है डायरेक्ट। एवरेज कितना, देखो कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 संख्याओं में डिवाइड कर तो कितना आएगा 10 आएगा एवरेज। तो ये प्लस आया तो ये एवरेज प्लस होगा, तो इसमें एवरेज प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब सही एवरेज कितना आना था इसका 35 आना था। कितना आना था दोस्तों 35 आना था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे।
20 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? 35 है। एक संख्या को 136 के स्थान पर 36 पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो ट्रू था और ये फॉल्स था। ये 136 थी और ये एक 36 पढ़ ली इसको। अब इसका अंतर निकालो, अंतर निकालोगे तो अंतर आएगा दोस्तों 100 और ये आएगा पॉजिटिव। ये ध्यान देना है आपको। अब इस 100 को कितने में डिवाइड करोगे? आप बोलोगे सर जो भी 100 ऐड करेंगे, देखो नंबर कितने, जितने नंबर है टोटल उन सभी में डिवाइड करना है। 20 है तो 20 में डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5। तो ये 5 प्लस कर दो, किसमें? एवरेज में। ये तो था संख्याएं कितनी, मतलब योग, लेकिन 20 से डिवाइड करके आपने एवरेज निकाल लिया। तो ये एवरेज किस में ऐड करोगे? एवरेज ही है ये एवरेज 35, इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा? 40। तो ये आपका आंसर आ गया। एक एक लाइन के सवाल है दोस्तों, आराम से करते जाइए, सीखते जाइए। देखो 10 का एवरेज कितना है? 30 है ना, ये दे दिया। ये कहता है एक संख्या को गलती से 25 के स्थान पर कितना पढ़ लिया दोस्तों? 5 पढ़ लिया। ये तो ट्रू था और ये फॉल्स पढ़ लिया इसने। दूसरी संख्या को 35 के स्थान पर इसने फिर 5 पढ़ लिया। इतना दिमाग पागल है इसका। तो देखो सही कितना आना था? 35 और इसको जोड़ लो, ये कितना आएगा? 60। और गलत कितना? इसने 10 ही जोड़ा है इनके 60 की जगह। कितना और जोड़ना है? आप बोलो सर 50 और जोड़ दो इसको, है ना, तो अपना बराबर हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। लेकिन 50 जोड़ेंगे तो 50 कितने में डिवाइड होगा? आप बोलो सर संख्याएं तो 10 है ना, 10 में डिवाइड करो, कितना आएगा? ये 5। तो ये 5 ऐड कर दो, तो 30 में 5 ऐड किया एवरेज में, एवरेज तो कितना आ गया? 35। तो सही औसत पूछा है आपको, सही औसत कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार ये है 102, इसको कितना पढ़ लिया? 120। फिर 184, इसको कितना पढ़ लिया इसने? 84। इसका मतलब ये ट्रू था और ये फॉल्स। अब इनको जोड़ो, ये आएगा 6, 8 और ये 2। इनको जोड़ो, ये कितना आएगा? 8, 0, 204। इनका अंतर करो, अंतर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना आया? 2, 8 का 8, 82 प्लस आया, मतलब प्लस करना है। कितने में डिवाइड करोगे बताओ? आप बोलोगे सर 20 संख्या है, 20 के मतलब बराबर बराबर बांट दो इसको, आपको पता है ना। तो ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो कितना? 56 में 4.1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 60 पॉइंट है, 1 आंसर आ जाएगा। 20 संख्याओं का एवरेज था 56। आपका एवरेज 4 पॉइंट कम आया था, ये 4.1 इसमें जोड़ दो तो 60 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये सही औसत आपका आ गया। यहाँ पे अगर देखो इनका अंतर माइनस आता होगा तो आप इसमें से माइनस करोगे, ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इनका योग 250 आता, यहाँ पर इनका योग 270 आता, इनका डिफरेंस कितना आता? माइनस का 20, है ना। ये ट्रू वाला, ये फॉल्स वाला। डिवाइड कितने में करते हैं? 20 में। अंतर कितना आया? सॉरी, इसका कितना आया? -1। तो आप -1 इसमें से कम करते तो 55 आ जाता, ठीक है ना। आप ये देखना है कि प्लस आए तो प्लस करना है इसमें, माइनस आए तो माइनस करना है। ओके दोस्तों, चलिए 15 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों? 20। एक संख्या को 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया, मतलब ट्रू और फॉल्स। 40 के स्थान पर इसको 4 ही पढ़ लिया। दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर कितना पढ़ लिया इसने? 6 ही पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, ठीक है। कितना हो गया? आप बोलोगे सर 60 और ये हो गया 100 और ये कितना हो गया? 10। इनका अंतर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 90 आएगा अंतर। ये 90 ऐड करना था, ये तो संख्या पूरी योग है, मतलब इतना ऐड करना था। एवरेज कितना ऐड करना है वो निकालना है। अब देखो ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया दोस्तों। प्राकृत संख्याओं के मामले मात्रा को भी गलती से क्या कर लिया इसने? 10 के स्थान पर 15 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया दोस्तों? 10 के स्थान पर 15 पढ़ लिया। अब बताओ इसका मतलब ये 15 संख्याओं का एवरेज इसने दे रखा है कितना? 20। ये तो संख्याएं कितनी थी? 10 थी। अरे संख्याएं इसकी 10 का एवरेज निकालना था, इसको जो भी निकालना था। यहाँ पे मान लो टोटल दिया होता सम इसका, तो सम में 10 का भाग देता तो वो एवरेज आता। लेकिन इसने इस सम में किसका भाग दे दिया? 15 का। गलती से देना 10 का भाग था क्योंकि 10 संख्याएं थी, लेकिन इसने गलती से 15 का भाग दे दिया तो ये एवरेज आ गया। कितना आ गया? 20, है ना। ये देखो 15 संख्याओं का एवरेज कितना? 20। तो सम का, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा टोटल? आप बोलो सर 20 × 15 करेंगे तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ गया? 300। इसका मतलब ये 300 सम था, इसको 10 से डिवाइड करना था, तो एवरेज कितना था? पहली बात तो ये सही करना था, 30 आता। ये 20 गलत है क्योंकि ये गलती की है इसने, ठीक है। अब दूसरी बात आप इसमें क्या नोट करोगे कि सर ये 30 तो आया, ये 30 भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 40 के स्थान पर 4 पढ़ लिया, 60 के स्थान पर 6 पढ़ लिया। इससे भी आपका एवरेज बढ़ेगा, 30 से भी। 90 है,
बढ़ाना था कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में। ये 15 नहीं लेनी अब, क्यों, ये तो गलत है दोस्तों। सही संख्या कितनी थी, 10 संख्याएं थी, इसने बोला है ना 10, तो 10 ही संख्याओं में इसको बराबर बांट दो, कितना आएगा 9, तो ये 9 इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 39, राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सही औसत क्या था, 39। क्या बात समझ आएगी दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको बोला है कि जो भी सम था आपने इस सम को डिवाइड कर दिया 15 से, तो आपका एवरेज कितना आ गया 20। लेकिन आपको डिवाइड करना था इस सम को कितने से, 10 से, वो एवरेज सही आना था। आप इससे इसका सम निकाल लो, सम तो सही निकाला हुआ था ना, सम आपने तो इसमें गलती की है, सम में तो जो गलती की है वो तो अपने यहाँ ऐड करना ही करना है बाद में। लेकिन जो 15 संख्याओं से डिवाइड कर रहे हो आप, इसका सम जो लिया है वो सम तो यहाँ आना ही आना है। तो ये कितना आ जाए 300। अब इस 300 को डिवाइड करो किससे, 10 से, कितना आएगा, ये आएगा 30। ये भी देखो एवरेज निकाला, ये एवरेज सही नहीं आया है अभी तक, क्यों, क्योंकि आपने ये संख्याएं गलत पढ़ी हुई है। ये देखो इसका एवरेज आप इसमें ऐड करोगे कितना, 9, तो ये 9 कितना हो जाएगा 39 आ गया, तो ये सही आंसर आएगा। समझ में आई क्या बात। चलिए सेम सवाल है दोस्तों, 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 40 है। एक गलत संख्या को गलती से 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया, दूसरी संख्या को 40 के स्थान पर 60 पढ़ लिया। प्राकृत संख्याओं की मात्रा को भी, मतलब क्वांटिटी, कितनी संख्याएं, इसको 20 के स्थान पर 25 पढ़ लिया। अब देखो 25 के अकॉर्डिंग इसने एवरेज दे रखा है, तो यहां से टोटल कितना आएगा, 1000 आएगा, 25 चौके 100। देखो सम तो था 1000 था, लेकिन 1000 को 20 से डिवाइड करना था, लेकिन इसने 25 से डिवाइड करके ये निकाल रखा है, तो इसका एवरेज 20 से कितना आएगा, सही एवरेज है। आप बोलोगे सर ये आएगा 50, लेकिन 50 भी एवरेज सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गलती कर रखी है इसने। अब इन गलतियों को सुधारने का तरीका आपको बताया है, ये हो जाएगा 80। अंतर कितना आया, 20 और ऐड करने हैं, कितनी संख्याओं में, 20 संख्याओं में, तो 20 का डिवाइड करो, कितना आएगा 1 है, तो ये 1 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 51 आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका सही औसत क्या आएगा 51। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान मत देना कि ये 25 संख्या है, ये तो गलत है दोस्तों, इसने बता दिया ना, यहाँ पे 20 के स्थान पर 25 ले ली, 20 संख्याएं आप इसका एवरेज निकाल रहे हो, देखो 20 से 50 आया, तो यहाँ पर भी इन संख्याओं को जो योग आएगा, जो आपको ऐड करना है, उसको 20 में बराबर बराबर बांट देना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, अब आपको देखो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई थी, जैसे इतनी संख्याओं का एवरेज इतना है, लेकिन अब यहाँ पे दे दिया कुछ संख्याओं का एवरेज आपको दे दिया दोस्तों 25, है ना, एवरेज दे दिया आपको कितना 25, लेकिन अब की बार आपको संख्या नहीं बताई। एक संख्या को 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यदि उनका सही औसत 28, देखो इनका अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे सर आएगा 60, कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, ठीक है। ये तो है योग आया है, अंतर इसका एवरेज कैसे निकालोगे, अब आपने पास संख्या ही नहीं है, अपने पास क्या नहीं है, संख्या ही नहीं है, तो किससे डिवाइड करोगे, संख्या तो यहाँ पर दी हुई नहीं है, x मान लो, ये तो निकालनी है आपको। आपको इसने क्या दिया है, यदि उसका सही औसत, तो आप क्या करते हो, इसमें आप ऐड करते हो, तब आपका सही औसत आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ये कहता है 25 एवरेज निकालना है, आपने संख्याओं का एवरेज निकाला, x संख्याएं मान लो, इसका एवरेज कितना 25। आपने ये गलती की, इसमें से ये इसका 60 की गलती कर रखी है, अगर इस गलती को सही करके आपने ऐड कर दिया यहाँ, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 28। आपने एवरेज कितना ऐड किया 3, कितना एवरेज किया 3, मतलब प्रत्येक को 3 दिया है, तो 60 को बांटना है, 60 कितनों में बटा होगा, 3 का डिवाइड करो, कितना आया 20। इसका मतलब 20 संख्याएं हैं आपके पास, है ना, प्रत्येक संख्या को आपने 3 दिया है, तभी तो 60 बने टोटल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों। यहां से भी आप इसको दिमाग लगा सकते हो, 60 को मैं पता नहीं, मेरे पास x नंबर थे, यहां से मेरा एवरेज बढ़ता, अपने यहाँ पे एवरेज जोड़ रहे थे पिछले वाले सवालों में, कितना जो यहाँ जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 3 दे रखा है, क्योंकि इससे आपने ये चीज निकाल ली, ये चीज यहाँ रखो, इसी चीज को तो आप यहाँ जोड़ रहे थे, पीछे वाले सवालों में जोड़ रहे थे ना, तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों 35। अब कहता है 80 के स्थान पर कितना पढ़ लिया 20, दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर कितना 20। अब देखो इनको जोड़ो 140, ये कितना आया 40, इनका अंतर कितना आएगा दोस्तों 100। अब ये 100 ऐड करना था, लेकिन 100 नहीं, आपको तो एवरेज देखना है। बताओ, ये कहता है यदि उसका सही औसत 39 है 39,
है ना, इतनी ही संख्याओं का, ये एक्स संख्या है। आपने क्या किया, एवरेज कितना बढ़ाया है, 4। देखो तो आप इस 100 को 4 से डिवाइड कर दो या यहाँ पे लिख लो, पहले एक्स संख्याएं हैं, 100 नंबर को 100 को जोड़ना है आपको, एक्स में बांटना है, एक्स संख्याओं में, तो कितना एवरेज बढ़ेगा, आपने बोला कि 4 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 4 रख दिया। इसको सोल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 25। तो संख्याएं कितनी है, 25 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलो दोस्तों, 5 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 30 है। नया टाइप का सवाल है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, प्रथम 3 का 40 और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 25 है। आपको पूछा तीसरी संख्या निकालिए। दोस्तों सबसे पहले इसको देखो बेसिक से, 5 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। 40 एवरेज है 3 संख्याओं का, मतलब प्रत्येक संख्या 40 है, तो 3 संख्याएं 40 दिया 120 हो जाएगी। ये 3 संख्या 25 दिया कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अब देखो टोटल संख्याएं तो आपके पास 5 ही थी, ये देखो पहला पॉइंट देखो, आपने 3 संख्या पहले वाली ले ली, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है। आपने देखो इसने क्या किया, पहली 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया और लास्ट 3 का दे दिया। इसमें ये तीसरी संख्या ये 2 बार काउंट होगी दोस्तों, है ना, ये 2 बार काउंट होगी। मान लो इसको ए बी सी डी और ई। इसने बोला है कि पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, पांचों संख्याओं का टोटल कितना बन रहा है आपके पास, 150 बन रहा है, ये बन रहा है ना, इनको जोड़ लिया। अब आपको बोला पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना आया, 40, तो टोटल कितना आ जाएगा, 120। अंतिम 3 संख्याएं सी डी और ई, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 75। अब देखो इसको जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस में सी। देखो सी 2 बार आएगा, एक बार तो इसमें लिख दिया मैंने, एक बार यहाँ अलग लिख दिया। इसका टोटल आपको पता है, इन दोनों को जोड़ा है आपने, है ना, तभी तो देखो ए प्लस बी फिर सी आ गया, फिर डी प्लस ई, ये सी मैंने यहाँ लिख दिया, सभी को जोड़ दिया। इनको जोड़ो कितना आएगा, 5 9 और 1 195। इसमें से ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब 5 संख्याओं का टोटल कितना है, 150। ये 150 मैं इधर लेके जाके माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 और ये बच गया दोस्तों 4। तो सी की वैल्यू आ गई 45। अब इतना लंबा नहीं करना, ये आपको बस बताया कि ऐसे करना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, 5 संख्याएं थी, संख्याएं कितनी होगी, 6, तो 6 में से 5 संख्याएं माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो इनको जोड़ो 6 को 3 3 को, कितना आएगा, 195। 195 कितनी संख्याओं को है, 6 का, ये 5 का माइनस कर दो, कितना, 150, कितना बचेगा, ये 45, सीधा ही आ जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आई है क्या, थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। चलिए 11 प्राकृत संख्याओं का एवरेज है 46। ठीक है, टोटल कितना बनेगा दोस्तों इसका, 6 0 और ये हो गया 5, इनको गुणा करोगे तो 506। अब देखो 6 संख्याओं का प्रथम 6 संख्याएं कितनी है, 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 240। अंतिम 6 संख्याएं फिर दे दी 50, तो 6 5 300, टोटल हो गया 300। तो ये टोटल कितना हो गया, 540। लेकिन ये तो 11 ही संख्याएं थी, ये कितनी होगी, 6 अंतिम और 6 पहले वाली, तो टोटल 12 संख्याएं होगी। तो 11 संख्याओं का टोटल इतना है और 12 का टोटल कितना है, 12 का टोटल कितना है, 540। 11 संख्याओं का टोटल कितना है, 506। आपकी जो एक संख्या बीच वाली है, कौन सी संख्या, छठी संख्या, 2 बार आ रही है, वो 6 संख्या आपकी निकल जाएगी, हटा दो इसमें से, तो ये बच गया 4, ये 3, तो 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से करना हो तो आप वैसे लिख के कर लेना, बाकी आप इसको इस प्रकार आराम से सोल्व कर सकते हैं। 7 प्राकृत संख्याओं का एवरेज दोस्तों 40 है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है, 25। यहां से इसका टोटल निकाल लो, 7 चौके 28, 25 चौके 100। यदि पांचवी संख्या, छठी संख्या, देखो अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया दोस्तों, पहले 4 संख्याएं शुरुआत वाली दे के 4 अंतिम वाली दे के आपको एक बीच वाली संख्या पूछ रही थी। लेकिन अब देखो आपके पास टोटल 7 संख्या है, 3 4 5 6 7। इसने प्रथम 4 संख्याओं का तो दे दिया, कितना आपके पास टोटल आ गया 100। अब ये 3 संख्याओं का टोटल कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 280 में से 100 घटा देंगे तो 180 बचेगा, 180 बचेगा। अब देखो इनको इसने बांटा है कैसे, इसने लैंग्वेज में दे दिया कि इनका कैसे है। जैसे आप रेशियो में पढ़ते हो ना कि वो उसका उतना गुण है, या अपने प्रतिशत में पढ़े थे कि ए पहली संख्या दूसरी संख्या से इतने प्रतिशत है,
दूसरी संख्या तीसरी संख्या का इतना परसेंट है, तो आप उसका रेशो बना लेते थे। लेकिन इसमें रेशो नहीं है, लेकिन तरीका वही लगाना है। इसने बोला है कि इन तीन संख्याओं का योग कितना है, 180 है। कहता है पांचवी संख्या, ये फिफ्थ संख्या, सिक्स्थ संख्या और सेवंथ संख्या। देखो 7 संख्या थी, 4 का टोटल आपने 100 यहां से माइनस कर दिया, बचा कितना 180। ये इन तीन संख्याओं का है। कहते हैं पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम। तो पांचवी संख्या मान लो x है, तो देखो पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, इसका मतलब छठी संख्या पांचवी से 10 ज्यादा है। आपको जैसे मुकेश है और एक है सुरेश, आपने बोला कि मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब सुरेश मुकेश से 10 वर्ष छोटा है। दोनों बात बोल सकते हो ना, एक ही पॉइंट को आप दो तरीके से बता सकते हो कि मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, या मुकेश या सुरेश मुकेश से 10 वर्ष छोटा है। अब देखो बात तो सेम ही है, मतलब अगर मुकेश 40 साल का है, कौन मुकेश, तो सुरेश कितने साल का होगा, मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये 30 साल का होगा। अब इसी देखो मुकेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, मतलब ये 30 साल का, ये 40 का, 10 साल बड़ा है मुकेश सुरेश से। आप बोल सकते हो सुरेश मुकेश से 10 वर्ष छोटा है, ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। तो दोनों के अलग अलग तरीके, एक इस चीज को दो तरीकों से आप बोल सकते हो। तो आप इसमें भी बोल सकते हो क्या, कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, तो छठी संख्या 10 ज्यादा होगी। अब इसको ऐसे लिखोगे, देखो x प्लस 10, तो x प्लस 10 है, इससे 10 कम कर दिया तो ये x बच गया। और सातवीं, जबकि सातवीं संख्या से 20 कम है, इसका मतलब इसमें x 20 ज्यादा कर दो। पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 20 कम है, तो ये x है, तो ये x प्लस 20 कर दो, तभी तो अंतर 20 बनेगा ना। सातवीं संख्या 20 ज्यादा हो जाएगी इससे, पांचवी संख्या कम है तो ये ज्यादा हो जाएगी। ये तीनों चीज आ गई। अब तीनों को जोड़ दो, इसका योग आपके पास दिया हुआ है कितना, 180। 3x प्लस 30 बराबर 180, 3x बराबर कितना 150, x बराबर कितना 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ये 10 ज्यादा है तो ये 60, ये 20 ज्यादा है तो 50 और 20 से 70, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसको पूरा बना के करने का तरीका। ये तरीका आपको यूज करना है, जरूर आपको सीखना है इसको करना। ठीक है, वैसे आपको एक तरीका मैंने और बताया था, जैसे मान लो 180 है तीन संख्याओं का योग, आपको इनका अंतर दिया हुआ है, 10 कम है और 20 कम है, टोटल कितना अंतर हो गया, 30 का अंतर हो गया। आप इस 30 को माइनस कर दो पहले, कितना बच गया 150। अब 150 में कितने व्यक्ति है, 3 है, 5 में 6 और 7वीं संख्या, 3 संख्याएं हैं, तीनों को बराबर बराबर कर दो, 50 50 50 आ जाएगा, 150/3। अब देखो ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या और ये सातवीं संख्या। अब कहते हैं पांचवी संख्या छठी से 10 कम है, इसका मतलब इसमें 10 जोड़ दो आप, ये 60 बन जाएगा। अब ये 50 है, 10 का अंतर आ गया। पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 20 कम है, तो इसमें 20 ऐड कर दो, मतलब ये ज्यादा होगी ना, ये 70 हो जाएगा, ये 50 है तो 50 का 50 रह जाएगा, तो सेम चीजें बन जाएगी इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। 6 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 50 है। प्रथम 3 का एवरेज कितना है, 40। देखो 6 का टोटल कितना बनेगा 300, इसका टोटल कितना बनेगा 120, बचा कितना 80। संख्याएं कितनी है 3, कितनी, चौथी, पांचवी और छठी, है ना। अब तीन संख्याओं का योग टोटल 180 है, मतलब 180 रुपए बांटने इनको तीनों को। अब कहता है एक संख्या 10% 10 कम है और ये 20 कम है, अंतर कितना आ गया 30, तो 180 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा 150। 150 में कितनी संख्या है 3, तो 3 का डिवाइड कर दो, बराबर बराबर बांट दो, कितना बच गया 50 50 और 50। अब कहते हैं चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, इसका मतलब पांचवी संख्या चौथी से 10 ज्यादा होगी। अब देखो, जबकि देखो यहां से जोड़ो, चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, जबकि छठी से 20 कम है, मतलब जबकि जोड़ने का मतलब पहले वाला चौथी संख्या से अटैच कर रहा है, 20 ज्यादा तो ये 20 ज्यादा हो जाएगी, 20 कम है तो ये 20 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको करो, ये 50, ये 60 और ये 70। दोस्तों इस बात को आप ना अच्छे से सीख लेना कि मैंने बोला जैसे ए बी, मैंने बोला ए बी से 10
ज्यादा है। अब इस बात को मैं ये भी बोल सकता हूं बी ए से 10 कम है। अब इसकी इक्वेशन बनेगी, पहले से बनाओ, ए बी से 10 ज्यादा है, इसका मतलब बी है जितना उसमें 10 ज्यादा है, ये कर दो ऐड, इसके बराबर कर दो। इससे बी ए से 10 कम है तो ए है, ए से कितना कम है तो मतलब अंतर कर दो, माइनस कर दो, ये आ गया। इन दोनों को सोल्व करोगे आप, इधर उधर लेके आओगे, चीजें सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं है। आप एक ही चीज को दो तरीके से बोल सकते हो, मतलब इसने बोला चौथी संख्या 5वीं से 10 कम है, आप बोल सकते हो 5वीं संख्या चौथी से 10 ज्यादा होगी। फिर दूसरा पॉइंट, चौथी संख्या छठी से 20 कम है, तो आप बोल सकते हो छठी संख्या ये रही, किससे, चौथी से 20 ज्यादा होगी। बस इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखो दोस्तों, 8 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है, 20। प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना देख रखा है इसने, 15.5, और अगले 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 21 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो छठी संख्या 7वीं से 4 कम जबकि 8वीं से 7 कम है, वही सवाल है, आपको इसका टोटल करना है, कितना आएगा 160, इसका टोटल कितना आएगा 15 दूआ 30 और ये आ गया 31, इसका टोटल कितना आएगा 21 या 63, इतना ही आएगा ना। अब देखो इसने क्या बोला है, 3 और 2 5 संख्याएं तो होगी, ये 8 में से 5 गई तो बची कितनी, 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना बचेगा, आप बोलो सर इनको जोड़ो, ये 4 आ गया, 6 और 3 9, 160 में से ये घटा दो, कितना बचेगा, 160 में से 94 घटा दिया, 6 15 में से 9 गया 6, 66 बचेगा। मतलब ये 3 संख्याओं में डिवाइड करना है, कौन कौन सी में, कौन कौन सी है, 6th 7th और 8th नंबर है। अब कहते हैं छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो अंतर कितना हो गया, 7 और 4 11, ये 66 में से ये माइनस करो पहले, तो कितना बच गया 55, कितना बच गया दोस्तों 55 बच गया। ठीक है, अब इस 55 बच गया, 55 को तीनों में डिवाइड करो, ये शायद दोस्तों हाँ यहाँ 21 से 1/3 है दोस्तों, थोड़ा सा गलती आएगी क्योंकि यहाँ पे 55/3 करोगे, आप 3 में डिवाइड करती हो ना, तो ये हो नहीं रहा, तो इसका ये पॉइंट गलत था। ठीक है ना, तो इसको मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ, और कोई चेंजिंग नहीं है दोस्तों, बस इसमें थोड़ी सी चीज गलत लिखी हुई है। ये तो 15.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप लोग से 31 हो जाएगा। ये इसका एवरेज 21 से 1/3 है, अगली 3 संख्याओं का, 21 से 1/3 को आप गुणा करो, 21 ये 63 और 1 64 बनेगा, तो 64/3, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, 3 × 64/3 होगा, तो ये कट जाएगा, 64 आ गया। इन दोनों को जोड़ो, 5 ये हो गया 9, 160 में से ये जाएगा तो आपके पास बचेगा दोस्तों 65। ये 65 बाकी 3 संख्याओं का है, 6th 7th और 8th। ओके, अब देखो 65 बचा है, 65 में से इनका तीनों संख्याओं में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, कितना 4 कम है और 7 कम है, तो अंतर कितना हो गया 11, ये अंतर घटा दो पहले, कितना बचेगा 54, ये 54 3 में डिवाइड कर दो क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं तो तीनों में डिवाइड करो, 5 संख्याएं तो 5 में, 4 हो तो 4 में, कितना कितना आएगा 18 आएगा सभी को, ये 18 आ गया। अब छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं छठी संख्या से 4 ज्यादा होगी, तो ये 4 ज्यादा कर दो 22 आ जाएगी, और इससे ये 7 ज्यादा कर दो तो ये 25 आ जाएगी, और ये 18 आएगी है, तो ये तीनों आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको जितने भी टाइप करवाए मैंने आपको समझ में आए होंगे। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करने की कोशिश करना। ये अपना नेक्स्ट टाइप है, ये अपने कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।